महर्षि दयानंद कृत व्यवहार भानु ग्रंथ के अंतर्गत प्रारंभ में ये बताया गया है कि विद्या और धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। मनुष्य को अपनी विद्या भी बढ़ानी चाहिए और दूसरों की विद्या भी बढ़ानी चाहिए। अपना धर्म भी बढ़ाना चाहिए और दूसरों का धर्म भी बढ़ाना चाहिए। हमने विद्या प्राप्त कर ली, अब दूसरे को विद्या प्राप्त कराना चाहते हैं। हम धार्मिक बन गए और दूसरे को धार्मिक बनाना चाहते हैं। अथवा कोई व्यक्ति विद्वान बन गया, दूसरे को विद्वान बनाना चाहता है। कोई धार्मिक हो गया, दूसरे को धार्मिक बनाना चाहता है। तो उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो प्रारंभ में दिया है। दूसरे को विद्वान बनाने वाले या धार्मिक बनाने वाले व्यक्ति में या पंडित में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए यह बताया है। यदि पंडित पढ़ाने वाले में ये निम्नलिखित योग्यताएं नहीं होगी तो संसार के अंदर विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं होगी। तो कुछ श्लोक दिए हैं विदुर नीति के। जैसे पहला श्लोक दिया है, आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। तो जो व्यक्ति दूसरे को धार्मिक बनाकर संसार में धर्म की वृद्धि करना चाहता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो स्वयं धार्मिक हो। यहाँ पर विशेषण दिया, धर्म का नित्य सेवन करने वाला। जो धर्म का नित्य सेवन करने वाला है और वो दूसरे को जिस धर्म का वो सेवन कर रहा है, दूसरे को उस धर्म का आचरण करने के लिए प्रेरणा देता है, तो धर्म की वृद्धि होगी। और स्वयं तो धर्म का आचरण नहीं कर रहा और दूसरे को धर्म की प्रेरणा दे रहा है, तो उससे दूसरा व्यक्ति धार्मिक नहीं बनेगा, संसार में धर्म की वृद्धि नहीं होगी। और जो दूसरे को धार्मिक बनाना चाहता है उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर ना खींच सके। अर्थात धर्म की सिद्धि, धर्म में दृढ़ता उसके अंदर होनी चाहिए। चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए वो अधर्म का सेवन ना करे, तब वो उस विषय में दूसरे को धार्मिक बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। और जो दूसरे को विद्वान धार्मिक बनाना चाहता है उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, सुख दुख आदि का सहन करने वाला होना चाहिए। तो उसके अंदर सुख दुख को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। सुख दुख से वो विचलित ना हो जाए, वही दूसरे को धार्मिक और विद्वान बना सकेगा। वो उद्योगी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, उसके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति दूसरे को धार्मिक और विद्वान बना सकता है। और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा और जीवात्मा का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे श्लोक दिया है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम्। जो व्यक्ति दूसरे को धार्मिक बनाना चाहता है उस व्यक्ति के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए,
वह सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने वाला हो और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवने वाला हो। ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी नहीं होना चाहिए और परमात्मा, सत्य, विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है। तो जिसकी परमात्मा में, सत्य, विद्या में, धर्म में दृढ़ विश्वास है, इनका कभी विरोध नहीं करता, वही दूसरे व्यक्ति को परमात्मा में, विद्या में और धर्म में विश्वास उत्पन्न कर सकता है, उनको धार्मिक बना सकता है। और ये दूसरे को जो विद्वान बनाना चाहता है तो उसमें भी धार्मिकता होनी चाहिए, उसके अंदर भी ये धार्मिकता से संबंधित विशेषता होनी चाहिए। विद्या तो होनी चाहिए, धार्मिकता भी होनी चाहिए। फिर आगे एक श्लोक और दिया है, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात् न असंपृष्टो ही उपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। जो व्यक्ति दूसरों को विद्वान बनाना चाहता है, दूसरों को धार्मिक बनाना चाहता है, उसके अंदर विशेषता बताई कि वह वेद आदि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र जानने वाला होना चाहिए। जो वेद आदि शास्त्रों के अभिप्राय को शीघ्र नहीं जान सकता, नहीं जानता, अथवा दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र नहीं जानता, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर दूसरे को विद्वान और धार्मिक बनाने की योग्यता नहीं है। दीर्घ काल पर्यंत वेद आदि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान दे के, सुन के, ठीक ठीक समझकर जो व्यक्ति दूसरे को विद्वान और धार्मिक बनाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? लंबे समय तक, दीर्घ काल तक वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, धार्मिक विद्वानों के वचनों को खूब सुनना चाहिए और उनको ठीक ठीक समझना चाहिए। तो वही दूसरे को धार्मिक और विद्वान बना सकता है। जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने में बहुत समय नहीं लगाता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और दूसरे धार्मिक विद्वानों के वचनों को भी नहीं सुनता, तो उसके अंदर वह योग्यता नहीं होगी कि वो दूसरे को विद्वान और धार्मिक बना सके। निरभिमानी, उसको निरभिमानी होना चाहिए। अभिमानी यदि व्यक्ति है तो वो दूसरे को विद्वान और धार्मिक बना दे, ऐसा नहीं होगा। अनेक कठिनाइयाँ और बाधाएं आएगी। शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, तो जो निरभिमानी होगा वो शांत रहेगा और दूसरों से ठीक ठीक प्रत्युत्तर करेगा, उनका उत्तर ठीक प्रकार से देगा। परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवर्तमान होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान। तो जो व्यक्ति दूसरे को विद्वान और धार्मिक बनाना चाहता है, शीघ्र बनाना चाहता है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुष्ट गुण नहीं होने चाहिए और उसके पास परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए और वो उस ज्ञान से उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होना चाहिए। तो वही व्यक्ति दूसरे को विद्वान और धार्मिक बना सकता है, वही वास्तव में पंडित है।
किसी के पूछे बिना व दो व्यक्तियों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार ना करने वाला। दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो बीच में चला जाए, बिना प्रसंग के कोई बात छेड़ दे, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को धार्मिक और विद्वान नहीं बना सकता, उसके अंदर वो योग्यता नहीं है। वही पंडित की बुद्धिमता का प्रथम लक्षण है। फिर आगे एक श्लोक और दिया है, न अप्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम न इच्छन्ति शोचितुम आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, वही दूसरों को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बना सकते हैं। किसी पदार्थ के अदृष्ट व नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते, वही दूसरे को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बना सकते हैं। और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते, वही दूसरों को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बना सकते हैं। अर्थात उनके अंदर धैर्य गुण भी विशेष होना चाहिए। फिर आगे दिया, प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जो दूसरे को विद्वान बनाना चाहता है, उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? उसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली होनी चाहिए। एक दो विद्याओं को जानकर वो दूसरे को शीघ्र विद्वान बना दे, ऐसा नहीं होगा। अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा को करने वाला वो होना चाहिए। बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने जनाने वाला वह व्यक्ति होना चाहिए, जो दूसरे को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बनाना चाहता है। सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने वाला होना चाहिए, जो दूसरे को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बनाना चाहता है। और सुनी विचारी विद्याएं यदि उसको उपस्थित नहीं है, तो वो दूसरे को शीघ्र धार्मिक और विद्वान नहीं बना सकता। जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है, वही पंडित कहलाता है। वही दूसरे को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बना सकता है। वही संसार के अंदर विद्या और धर्म की वृद्धि कर सकता है। फिर एक श्लोक और दिया, श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्से प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत सह। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल, जिसने जो पढ़ा है शास्त्रों से विद्वानों से सुना है, उसकी बुद्धि उसको स्वीकार करती है, उसका विरोध नहीं करती। शास्त्रों की बातों को जो स्वीकार करता है, और बुद्धि और क्रिया सुनी पड़ी विद्याओं के अनुसार, और जिसने जैसा सुना है शास्त्रों से, जैसा विद्वानों से जाना है, वैसा ही वो मानता है और वैसी ही वो क्रिया करता है, तो वही व्यक्ति दूसरे को शीघ्र विद्वान और धार्मिक बना सकता है। जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धराने के योग्य होता है। वही दूसरों को शीघ्र धार्मिक और विद्वान बना सकता है। वही शीघ्र संसार के अंदर धर्म और विद्या की वृद्धि कर सकता है। इसलिए अंत में फिर दिया, जहाँ ऐसे सत्पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं, और पढ़ने वाले भी बुद्धिमान होने चाहिए। पढ़ाने वाला तो चलो योग्य है, उसके अंदर जो अभी बताई योग्यताएं वो हैं, लेकिन पढ़ने वाले यदि बुद्धिमान नहीं हैं तो भी संसार में विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं होगी। तो पढ़ने वाले भी बुद्धिमान होने चाहिए, मूर्ख नहीं होने चाहिए। वहाँ विद्या धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है।
और जहाँ मूढ़ अर्थात मूर्ख पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं वहाँ अविद्या और अधर्म की वृद्धि होकर दुख बढ़ता ही जाता है। तो संसार के अंदर विद्या और धर्म की वृद्धि होगी तो आनंद सुख बढ़ता जाएगा, अविद्या और अधर्म की वृद्धि होगी तो दुख क्या है, संसार के अंदर बढ़ता जाएगा। तो मूर्ख कैसा होता है उसका लक्षण भी बताया, ठीक है ना। जो दूसरे को धार्मिक और विद्वान बनाना चाहता है वो मूर्ख नहीं होना चाहिए, और जो बनना चाहता है वो भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो मूर्ख का एक लक्षण बताया कि जो अपने सामर्थ्य से अधिक की इच्छा करता है, उतना सामर्थ्य नहीं है लेकिन वो अधिक की इच्छा कर रहा है, तो वो मूर्ख है। शेख चिल्ली का उदाहरण दिया है, ठीक है ना। तो पहले अपने सामर्थ्य को जानना चाहिए, मेरा कितना सामर्थ्य है, और फिर उतने ही इच्छा करनी चाहिए, उतनी ही कामना करनी चाहिए, तो वो बुद्धिमान कहलाएगा। इसलिए यहाँ दिया, ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है। सामर्थ्य है नहीं और उसने ऐसी कामनाएं कर दी जो पूरी ही नहीं हो सकती, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, तो वो मूर्ख कहलाता है। और जो अपने सामर्थ्य को ठीक ठीक जानता है और उस सामर्थ्य के अनुकूल ही जो इच्छाएं कामनाएं करता है वो बुद्धिमान कहलाता है। तो ऐसे पढ़ाने वाले होने चाहिए, ऐसे पढ़ने वाले होने चाहिए, तो उससे संसार में क्या है, शीघ्र ही विद्या और धर्म की वृद्धि होगी। और मूर्ख का लक्षण बताया, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वस्ते विश्वसीति अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। ये महाभारत का श्लोक है। जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार या सम्मान और उच्चासन को चाहे, वह ऐसी रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो, बिना पूछे बहुत अंड-बंड बके, अविश्वासियों में विश्वासी होकर सुखों की हानि कर लेवे, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसमें विश्वास कर ले, वो मूर्ख कहलाता है। और जो विश्वास करने योग्य है उसमें विश्वास नहीं करता, वो भी मूर्ख कहलाता है। तो वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्यों में क्या है, नीच कहता है। तो जहाँ ऐसे मूढ़ होते हैं पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं होती। तो यदि संसार में विद्या और धर्म की वृद्धि शीघ्र करनी है तो उसके लिए जो पढ़ाने वाले हैं वो उपर्युक्त योग्यताओं से युक्त होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, और पढ़ने वाले भी सुशील, धार्मिक और बुद्धिमान होने चाहिए।